मैं जब भी अपने खुद के ही वीडियोस देखता हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि आई डोंट लाइक शाहरुख खान। क्योंकि पहले की कुछ वीडियोस में मैंने ऐसे कुछ बातें बोली है जो अगर मैं खुद से ही मेरे वीडियोस को देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि अरे यार क्या बोल रहा हूँ, कि ऐसा रिप्रेजेंट होता है कि आई डोंट एंजॉय हिज मूवीज और आई डोंट लाइक हिज मूवीज। बट ऐसी कोई बात नहीं है। नोबडी कैन डिनाई द इन्फ्लुएंस ऑफ मिस्टर SRK इन माई लाइफ। डर और बाजीगर देख के अगर बचपन में डर लगता था, तो अंजाम देखने के बाद मुझे पहली बार पता चला कि लाइफ इज नॉट फेयर। कुछ कुछ होता है देखने के बाद आई डेवलप माई फर्स्ट लव, वो हाई स्कूल स्वीटहार्ट वाला लव। एंड कल होना हो के उस मोनोलॉग को कौन भूल सकता है। प्यार तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन मेरे जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता, क्योंकि किसी के पास तुम जो नहीं हो। लेकिन दुनिया का कोई भी एक्शन हीरो ले लीजिए, बट ओनली SRK कैन सेल द फैक्ट दैट ही कैन चेज ए स्कॉर्पियो विद ए पेडल रिक्शा। So from Rahul to Mohan Bhargav to Jahangir Khan to Pathan, there's a reason he is called the king of Bollywood. And abhi in my life, in this stage of my life, when I know कि movies are not real, this and that, मतलब एक sense of reality जब सिप इन कर चुका है, तब भी SRK का ये स्पीच, तो दर्द होता रहे, बुखार होता रहे, जुकाम होता रहे, परेशान होते रहे, आपको सब कुछ करना पड़ेगा। दिस ड्राइव्स मी टिल डेट, मतलब ये मुझे बहुत ड्राइव करता है ये स्पीच। लेकिन इन सब के बीच में से ना उन्होंने एक मूवी की थी जिसको मैं कभी प्यार नहीं कर पाया। तो साल था 2011। ये एवेंजर्स से पहले है, लेकिन सुपर हीरो का क्रेज पूरी दुनिया में छा चुका था। एंड ऑफ कोर्स इंडिया में भी अपने सुपर हीरोज आ रहे थे। एंड SRK हिमसेल्फ मेड द मूवी रावण। तो सबसे पहले अच्छी चीज़ है, जो रावण नाम था ना, मतलब RAONE रावण, ये काफ़ी यूनिक था और मुझे बहुत अच्छा लगा था। गाने बहुत अच्छे थे मूवी के, स्पेशली जो दिलदारा वाला गाना है वो मेरे गाड़ी में अभी भी रेगुलर है, मतलब ऑलमोस्ट एवरीडे बजता है। स्टैंड बाय मी का ऑफिशियल हिंदी कवर था। और उस टाइम पे गुवाहाटी में विशाल शेखर एक कॉन्सर्ट करने गए थे, कॉन्सर्ट का नाम था दोस्ती कॉन्सर्ट। तो वहाँ पे उन्होंने वो छमक चलो गाना भी गाया था। बहुत बहुत ज़्यादा हाइप था, मतलब बहुत सारी अच्छी चीज़ें चल रही थी इस मूवी के अराउंड। एंड टू गिव SRK क्रेडिट, मतलब मैंने SRK को इस मूवी के लिए मार्केटिंग करते हुए देखा था, बिकॉज GDN गूगल डिस्प्ले नेटवर्क, वो जो वेबसाइट्स में जो एजेस में आते हैं ना एड्स, सो मतलब कोई भी वेबसाइट खोलो वहाँ पे रावण आपको दिखेगा। तो मैं अपने मम्मी को ये मूवी दिखाने लेके गया था थिएटर में। एंड जब सारा माहौल बन चुका था, थिएटर में लोग पहुंच चुके थे, बत्तियां बुझ चुकी थी, एंड जब मूवी शुरू हुई ना, तो कुछ मज़ा नहीं आया। देखिए, मैं कभी कोई फिल्म स्कूल गया नहीं, या फिर मैंने ऐसी कोई डिग्री नहीं की जो मुझे क्वालिफाई करता है कि मैं इस मूवी के बारे में कुछ क्रिटिसाइज करूं। बट एज एन ऑडियंस जो मैंने देखा, या फिर कुछ किताबें जो पढ़ी, या फिर जो थोड़ा सा नॉलेज मैंने लिया, उससे मैं ये बता सकता हूं आपको कि देयर इज अ थिंग कॉल्ड हाई कॉन्सेप्ट मूवीज। ऐसी कुछ मूवीज होती है जिनका ना कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा बॉन्कर्स होता है। जैसे एक मूवी आई थी 2011 में ही आई थी, जिस मूवी का नाम था इन टाइम। तो बेसिकली उस मूवी का कॉन्सेप्ट था कि करेंसी नहीं है, सिर्फ आपके पास एक टाइम रहेगा, आपके हाथों में एक टाइमर रहता है, एंड दुनिया बस वैसी ही है। फिर टेनेट एक बहुत ही ज़्यादा हाई कॉन्सेप्ट मूवी है। तो टेनेट मूवी में डायलॉग भी है कि इसको समझो मत, बस फील करो। मूवी में वो लेजिट डायलॉग है। फिर एक चाइनीज मूवी थी वंडरिंग अर्थ करके। तो उसमें क्या होता है कि पूरे अर्थ को ही जो ह्यूमन्स है वो अपने सोलर सिस्टम से दूसरे सोलर सिस्टम में लेके चले जाएंगे। तो इतना ज़्यादा बॉन्कर्स होता है कि कॉन्सेप्ट की आप ऑडियंस को समझाते ही नहीं हो, कि ऑडियंस ज्वाइन करती है आपको मूवी में फॉर द राइड, एंड मूवी खत्म होती है, आप उस राइड से वापस आते हो। सो दे डोंट इवन ट्राई टू ग्राउंड दोज थिंग्स इन रियलिटी। मतलब एक मोनोलॉग में समझा दिया कि दुनिया बस ऐसी ही है, अब एंजॉय करो मूवी। और अब ऐसे ही हाई कॉन्सेप्ट मूवीज में ना कुछ मूवीज होती हैं कि जो बॉन्कर्स है, मतलब ऐसे बहुत ओवर द टॉप कॉन्सेप्ट का है, बट देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि वो कभी ना कभी रियलिटी बन भी सकती है। जैसे टर्मिनेटर हो गया, या फिर अ क्वाइट प्लेस, लास्ट ऑफ अस अभी जो चल रहा है सीरीज। तो ये सारी चीज़ें कैसी हैं कि हाई कॉन्सेप्ट है, बट हाईली प्रोबेबिलिटी है कि नहीं होगा, लेकिन हो भी सकता है। तो ऐसे मूवीज में ना आपको थोड़ा सा ग्राउंडेड करना ज़रूरी होता है उस कॉन्सेप्ट को। अब रावण का जो कॉन्सेप्ट था ना कि गेम से निकल के बंदा आता है ऐसे मारने के लिए, ये बहुत ही ज़्यादा बॉन्कर्स एंड बहुत ज़्यादा हाई कॉन्सेप्ट मूवी था फॉर इंडियन सेंसिबिलिटीज़। तो उन्होंने ना इस कॉन्सेप्ट को सेल करने के लिए इसको बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड करने की कोशिश की। और वहीं से ना इस मूवी का प्रॉब्लम मेरे लिए शुरू हुआ कि अगर आप इस कॉन्सेप्ट को ग्राउंडेड करोगे ना, तो आपको ना एक ऑडियंस को पहले एजुकेट करना पड़ेगा, फिर आपको उनको अपने मूवी में लेके आना पड़ेगा। इस मूवी में ना लेजिट ऐसा सीन है कि जहाँ पे आपको लैन कनेक्टिविटी क्या होता है कंप्यूटर्स में, वो भी आपको सिखा रहे हैं मूवी में, विच आई फेल्ट कि थोड़ा अननेसेसरी हो गया। कि देखिए, ऐसा नहीं बोल सकता कि ये गलत था, क्योंकि
इंडिया में अगर कोई मूवी चलनी है, मतलब अगर मूवी को बिजनेस करना है तो उसको हर नुक एंड कॉर्नर्स में जाना पड़ेगा। कि कोई अगर गांव में बंदा देख रहा है तो उसको भी समझ में आना चाहिए, और अगर कोई शहर में देख रहा है तो उसको भी समझ में आना चाहिए। बट ओवर एक्सप्लेनेशन से क्या हो गया ना कि आपने ऑडियंसेस को थोड़ा ग्रांटेड ले लिया, आपने ऑडियंसेस को स्मार्ट नहीं समझा, जो मेरा प्रॉब्लम था इस मूवी से। और उसके ऊपर भी SRK के जो ये घुंघरारे बाल एंड वो जो टिपिकल स्टेरियोटिपिकल चीज़ें उन्होंने की थी, उन्होंने इंटरव्यू में बोला भी था कि ये सारी चीज़ें ना उनका खुद का आइडिया था। तो आई फील कि ही वेंट लिटिल टू फार ऑन दिस साइड, और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा कैरिकेचरिस हो गया था। मुझे इडली बनानी नहीं आती सर। डोसा? डोसे आते हैं सर। पेपर, सादा, मसाला, रवा, ऑनियन, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन सर। डोसा ओके सर, इडली ला। और मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब 12 साल पहले भी जब मैं ये मूवी देख रहा था उस टाइम पे भी मुझे कुछ चीज़ें ना बहुत ज़्यादा मतलब ओवर द टॉप फील हो रहा था कि नहीं यार, दिस वाज नॉट व्हाट आई एक्सपेक्टेड, ऐसा मुझे लग रहा था। एंड यहाँ पे मैं CGI VFX के बारे में बात कर ही नहीं रहा हूँ कि दीज आर टेक्नोलॉजी की उस टाइम पे कैसा था अभी कैसा है, वो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। लेकिन स्क्रीन प्ले में ही ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो ऐसा लग रहा था कि बहुत कुछ हो रहा है लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। तो वो एक बहुत मेजर मेरे लिए प्रॉब्लम था। और अगर मैं अभी खुद के आर्गूमेंट को ही काउंटर करूँ तो ऐसा बोल सकते हैं कि अरे यार पहली बार कर रहे थे, ऑडियंस को समझाना भी पड़ेगा क्या है, सबको एक साथ लेके आके एक पॉइंट पे आके देन मूवी शुरू होगी। ऑल दिस थिंग्स आर गुड, ठीक है कि सब कुछ समझा लिया और स्टेज सेट कर लिया, स्टेक्स सेट कर लिए, पर देन जब एक्चुअल एक्शन और जो मूवी शुरू होता है देन शुरू होता है यार रिप ऑफ। मतलब इतने सारे रिप ऑफ्स किए गए हैं ना, मतलब आई कैन स्टिल रिमेंबर थिएटर में ना बहुत सारे लोग इस मूवी को जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी से कंपेयर कर रहे थे। जस्ट इमेजिन, ये सुन के बहुत बुरा लगता है कि अरे आप सोचिए आप एक मूवी को इतना एस्पिरेशन के साथ देखने गए हैं एंड आपको ये सारी चीज़ें सुनने को मिल रहा है, एंड विच इज़ ट्रू ऑल्सो। तो बहुत बुरा लगा। एंड ये सब होने के बाद आता है द पहला एक्शन सेट पीस, वो जो गैराज वाला जो जहाँ पे जीवन की एंट्री होती है वो वाला सीन आता है, एंड देन इंस्टेंट डिफीट ऑफ रावण। और बाय द वे जीवन के ब्लास्ट से जो जी फॉर्म होता है ना उसका फॉन्ट है चॉम्स्की, ऑब्वियसली लिटिल बिट ऑफ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ दैट फॉन्ट। एनीवे मैं ये बोल रहा था कि यहाँ पे जो रावण का पहला डिफीट है दिस कम्स एट द एग्जैक्ट मिड पॉइंट ऑफ द मूवी, मतलब ठीक इंटरवल से पहले, क्योंकि उन लोग को अभी ना ये जो केमिस्ट्री है, जो फैमिली केमिस्ट्री है इन तीन कैरेक्टर्स के बीच में, करीना कपूर, द किड एंड SRK, उनको एस्टेब्लिश करना है। और मिड पॉइंट के बाद तो मूवी और भी ज़्यादा डाउन ही जाता है, मतलब इतना गंदा हो जाता है ना मूवी, लाइक डेरिगेटरी डायलॉग्स, फिर रजनी सर का वेस्टेड कैमियो। इट टुक हिंदी मूवीज 12 years टू अंडरस्टैंड हाउ टू डू कैमियोज राइट इन मूवीज। एंड पूरी मूवी को ना ऐसे बच्चों की मूवी बोल के फिर ये सारे क्या जोक्स थे कि ब्रूस ली की 3 बहनें, इसकी ली उसकी ली सबकी ली, फिर अभी चाइनीज खा के आ रहा हूँ, फिर कॉन्डम पूरा नहीं मॉम, कॉन्डम व्हाट। देखिए ये सारे जोक्स ना तब भी फनी नहीं थे, अब भी फनी नहीं है। एंड देखिए आपने एक चीज के बारे में सुनी होगी कि मूवीज की टोनल इनकंसिस्टेंसी, मतलब हर मूवी का एक टोन होता है, राइट। तो अगर टोनल इनकंसिस्टेंसी देखना है ना तो इस मूवी का जो क्लाइमेक्स का फाइट है वो आप देखिए, दैट्स लाइक द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ टोनल इनकंसिस्टेंसी। कहने का मतलब ये है कि देखिए अगर आप अभी जैकी चैन की कोई मूवी देख रहे हो जो टिपिकल जैकी चैन मूवी होता है, तो जैकी चैन की मूवीज़ के जैकी चैन के जो एक्शन होते हैं उनका टोन थोड़ा अलग रहता है कि थोड़ा सेल्फ अवेयर रहता है, थोड़ा फनी रहता है, दिस एंड दैट। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप मैं हूं ना मूवी का जो क्लाइमेक्स का फाइट है बिटवीन SRK एंड सुनील शेट्टी, वो अगर देखोगे तो इन दोनों मतलब जैकी चैन का एक्शन और ये एक्शन के बीच में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दोनों का टोन काफ़ी अलग है, एक बहुत सीरियस है और एक उतना सीरियस नहीं होता है। लेकिन रावण के जो एंड फाइट में ना आपको समझ में नहीं आ रहा है कि चीज़ें सीरियस हो रही है कि आपके हंसने के लिए हो रही है। ये तुम क्या कर रहे हो? बहुत पिट रहा हूँ। एंड देन एंड में जो वो टर्मिनेटर 2 वाला डायनामिक है कि फादर सन वाला केमिस्ट्री, फिर फादर फिगर सेक्रीफाइस करता है, वो बिकॉज ऑफ दिस टोनल इनकंसिस्टेंसी ना इट डजंट वर्क हियर इन दिस मूवी। लड़ाई गोलियों से नहीं, दिल से जीती जाती है। लेट्स डू दिस प्रतीक, अब्बा के लिए। जीवन उसके मेन पार्ट को पकड़ो, मैन का मेन पार्ट। ये क्या कर रहे हो जीवन? एंड ओवरऑल मूवी खत्म होने के बाद ना कोई भी टेक अवे नहीं था कि मूवी खत्म हुई अब जाके आप बात करो, ये वो कुछ नहीं था ऐसा कि मूवी देखा खत्म हुआ एंड बस डन।
देयर वाज नथिंग जो पहले हम लोगों ने इससे बेटर नहीं देखा था। अब फिर से बात करते हैं कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में। जैसे देखिए एक्सपेरिमेंटिंग, SRK इज़ नोन फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स। वो बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने मूवीज़ के साथ। तो यहाँ पे भी उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। एंड टू बी फेयर, मतलब SRK बीइंग SRK, अगर इस मूवी में SRK नहीं होते तो हम आज ना इस मूवी के बारे में बात भी नहीं कर रहे होते। ये मूवी भी ऐसे द्रोणा की तरह कहीं तो खो के रह जाता। बट ओनली बिकॉज शाहरुख खान वॉज देयर इन दिस मूवी, आज भी इस मूवी के बारे में बातें होती है। एंड वो ट्रेन चेज वाला सीन बहुत अच्छा था। मतलब आप VFX पकड़ लो, एक्शन पकड़ लो, कुछ भी आप देखिए, ये ट्रेन चेज वाला सीन बहुत सही था। बट देखिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ना इस मूवी की, दैट इज कन्विक्शन। जो मैंने अपने आदिपुरुष वाले वीडियो में भी बोला था कि कन्विक्शन, जो डायरेक्टर ने जो मूवी बनाया, डायरेक्टर का कन्विक्शन वॉज नॉट इनफ इन दिस मूवी। अब देखिए अनुभव सिन्हा जो रावण के डायरेक्टर हैं, वो कितने अच्छे डायरेक्टर हैं। उन्होंने कितने अच्छी अच्छी मूवीज बनाई है। एंड उनकी एक नई मूवी भी आ रही है, भीड़। ऐसी मूवीज बनाने वाले डायरेक्टर को ये मूवी बनाते वक्त क्या हो गया था? और ये कन्विक्शन वाली बात ना मैं नहीं, ये जो डायरेक्टर है उन्होंने खुद अपने एक इंटरव्यू में बोला था। उन्होंने स्कूप वूप में समधिश के साथ एक इंटरव्यू दिया था, बट समधिश ने जब स्कूप वूप छोड़ दिया तो उन्होंने शायद सारे इंटरव्यूज भी निकाल दिए। तो मुझे वो मिला नहीं यूट्यूब में इंटरव्यू। लेकिन उन्होंने क्लियरली ये बोला था कि उस टाइम पे ना ही वॉज इन अ वेरी अनहेल्दी कंपटीशन विथ हिज पीयर डायरेक्टर्स। कि उस टाइम पे ना उनको ये नहीं चाहिए था कि मैं कैसा मूवी बनाऊँ, उनको चाहिए था कि मैं बड़ा मूवी बनाऊँ। So and he got to know कि SRK was looking for a director for his upcoming project, which is a superhero project, and he had a story, he had an idea. तो वो SRK के पास गए and he got the job. But देखिए हर आदमी का ना एक सेंसिबिलिटी होता है कि आप जैसे हो, मैं वैसा नहीं हूँ। मे बी आप बहुत ज़्यादा हंसमुख हो, लेकिन मैं उतना हंसमुख नहीं हो सकता हूँ। या फिर आप बहुत एनर्जेटिक हो, या फिर आप बहुत लेजी हो, या फिर आपकी कुछ धारणाएं हैं जो सबकी तरह नहीं होती है, और सबकी धारणाएं अलग होती है। बाय लुकिंग एट अनुभव सिन्हास मूवीज जो सक्सेसफुली उन्होंने बनाए, एंड लुक एट दिस मूवी, तो आपको पता चलेगा कि द काइंड ऑफ सेंसिटिविटी दिस गाय हैज़। और उन्होंने एक अलग ही मूवी बनाने की कोशिश की थी, तो जो मैच नहीं हुआ, जो एक्सपेरिमेंट SRK ने किया था वो जाके फेल हुआ इवेंचुअली। एंड जो ये कन्विक्शन वाली बात है ना, ये मैं इसीलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि दिस मूवी हैज़ लाइक द वर्स्ट रोप एक्शन एवर। क्योंकि देखिए दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ कन्विक्शन। अगर डायरेक्टर को कन्विक्शन होता तो वो मल्टीपल टेक्स लेते, या फिर इस चीज़ को ना बेटर वे में वो प्रेजेंट कर सकते थे। बट ही वॉज नॉट श्योर। उनको लगा होगा कि अरे यार शायद मिल गया, क्योंकि रेस्ट ऑफ द थिंग, मतलब इस मूवी का जो रेस्ट ऑफ द पार्ट्स है, आप आर्ट डिपार्टमेंट मान लो, या VFX मान लीजिए, कॉस्ट्यूम्स मान लीजिए, सिनेमेटोग्राफी, DOP, स्टोरी बोर्ड, जस्ट लुक एट दिस। मतलब कितना बैडएस है ये सीन, जस्ट लुक एट दिस। ऑल दी अदर डिपार्टमेंट्स वे डूइंग देयर बेस्ट। वही है द कन्विक्शन ऑफ द डायरेक्टर, वहीं पे ये मूवी भी फेल होती है। एंड कन्विक्शन का एक और एग्जांपल है, जैसे कि जो नाटू नाटू सॉन्ग है, ऑब्वियसली अभी ऑस्कार मिल गया, लेकिन ये मैंने स्क्रिप्ट इससे पहले लिखा था, मतलब ऑस्कार मिलने से पहले लिखा था कि नाटू नाटू सॉन्ग में ना जो NTR, जूनियर NTR एंड रामचरण है, उन्होंने अपने इंटरव्यूज में बोला है कि जो केमिस्ट्री उस गाने में दिखती है, दैट इज राजमौली, दैट इज नॉट दीज टू एक्टर्स। जो सिंक्रोनाइजेशन, जो एनर्जी दिखती है ना, दैट इज द डायरेक्टर, दैट इज नॉट द एक्टर। इसे कहते हैं डायरेक्टर का कन्विक्शन, कि व्हाट यू वांट टू अचीव एंड हाउ यू वांट टू अचीव। एंड ट्रस्ट मी, आई रियली वांटेड टू लव दिस मूवी। मतलब मुझे क्रिश जो पहला वाला था वो अच्छा लगा था, एंड आई वांटेड अनदर सुपर हीरो लाइक दिस। बट फ्रॉम द डे इट गॉट रिलीज्ड, और जब आदिपुरुष के ट्रेलर के बाद ये फिर से रीहाइप में आया था, तब जी के वेबसाइट में जाके मैंने फिर से इस मूवी को देखा। तब भी ना मुझे ये मूवी अच्छी नहीं लगी। मतलब आई एम सॉरी, लेकिन अच्छी नहीं लगी मुझे ये मूवी। एंड दीज वेयर माई थॉट्स ऑन दिस मूवी, जो मैंने बोला था कि इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। एंड आई एम सॉरी फॉर दिस हॉरिबल इको, बट आप लोग ने शायद थोड़ा चेंज देखा है मेरे सेट में, सो फ्यू थिंग्स आर गोइंग ऑन। और इन सारे चीज़ों को फिक्स करने के लिए रुकूंगा तो फिर मुझे कॉमेंट आएगा कि भाई 20 साल बाद वीडियो डालोगे क्या। तो मैंने सोचा कि डन इज बेटर देन परफेक्ट, राइट। तो इसलिए मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ कि आई एम सॉरी फॉर दिस बैड क्वालिटी ऑफ ऑडियो, बट आई होप जो मैं कम्युनिकेट करना चाहता था, जो मैं बोलना चाहता था, वो मैं बोल पाया, आप लोग समझ पाए। हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन इफ यू आर एन SRK फैन लाइक आई एम। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला। दिस वाज शमीम, यू आर वाचिंग किबा किबी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।